अनमोल तुम यहाँ? माफ कीजिएगा रमन जी, वो क्या है ना कि इस बिस्तर के नीचे पड़े पड़े हमारी कमर दुखने लगी थी, बस इसीलिए बाहर निकाले। झूठ मत बोलो तुम, मैं जानता हूं तुम हमारी बातें छुपकर सुन रही थी। ज्यादा तेज बन रही हो क्या मेरे आगे? तेरी हिम्मत कैसे हुई इसको हाथ लगाने की? हाँ? ये लड़की तेज होती ना, तो जैसे आदमी को कब कब पकड़ लिया होता इसने। भाई आप बीच में मत आइए। क्या बोला तूने? बीच में नहीं हो? रंगे हाथों पकड़ा गया तो मैं बीच में ना हूं, और मुझे तूने बीच में रखकर इतना बड़ा तमाशा बनाया, उसका क्या? अगर आपके और अनमोल के बीच में ऐसा कुछ नहीं है तो आपको इसके लिए इतना बुरा क्यों लग रहा है? रमन चिल्लाइए मत। मेरी इसके साथ शादी सिर्फ तय हुई थी, हुई नहीं थी। नहीं रहना मुझे इस कैरेक्टरलेस लड़की के साथ। कैरेक्टरलेस? अरे जिसके खुद के कैरेक्टर का अता पता नहीं है वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट देगा इसे? हाँ? बहुत बोल रहा है ना तू? तू चल, सबके सामने आज तू सच उगलेगा। चल मेरे साथ। भाई चल। क्या कर रहा है राजा? बता ना सबको क्या किया तूने? कुछ नहीं किया मैंने ऐसा। ये अनमोल के चक्कर में पगला गए। मैंने अनमोल को जरा सा कुछ बोल क्या किया, इनका खून खोलने लग गया। इनका ना सर घूम गया है। उसे कुछ भी कहो सबसे पहले मिर्ची इन्हें लगती है। भाई आपको इतनी चिंता क्यों है उस गवार मक्कार धोखेबाज लड़की की? आज ना आपकी इसी हरकत ने साबित कर दिया है मैंने जो कुछ भी कहा था सही कहा था कि आपके और अनमोल के बीच में नाजायज संबंध है। मेरे और अनमोल के बारे में इतनी झूठी और घटिया बातें करने से पहले खुद के गिरेबान में झांक कर देख कितना घटिया, घिनौना और गिरा हुआ आदमी है तू। भाई! तेरे बाल में आप झांकिए। और आप होते कौन है मुझसे सवाल करने वाले? मैं कौन होता हूँ? बताओ तुझे मैं कौन हूँ? भूल गया तू कौन हूँ मैं? छोड़ रमन, क्या कर रहे हो तुम दोनों? छोड़ो मन को। बस करो तुम दोनों। हुआ क्या है कोई बताएगा भी? ये नहीं बताएगा, मैं बताता हूँ बुआ जी। इसने मुझ पर और अनमोल पर इसलिए कीचड़ उछाला क्योंकि इसे अनमोल से शादी करनी ही नहीं थी। ऐसा नहीं है, मैं अनमोल से शादी करना चाहता था। अब आप ही लोग बताइए, जिस लड़की का चक्कर मेरे बड़े भाई के साथ हो ऐसी कैरेक्टरलेस लड़की से कौन शादी करेगा? कैरेक्टरलेस है वो तो तू क्या है? झूठ बोलना बंद कर रमन और बता सबको। इस लड़की को कैरेक्टरलेस कह रहा ना तू? तू जानता है तेरे लिए क्या क्या किया इसने? अगर नहीं जानता ना तो आज मैं तुझे बताता। ये वही लड़की है जिसे कितना भी कुछ कहा गया, लेकिन उस कमली पंजाबन से तुझे बचाने के लिए कबड्डी का मैच खेलकर तेरे लिए पैसे इकट्ठे कर रही थी। अरे तेरी जान बचाने के लिए न जाने कितनी बार अकेले गुंडों से जा भिड़ी है। मुझे रिहा कराने के लिए इसने अपने गहने दे दिए। जब तू गायब हो गया था ना तो जमीन आसमान एक कर दिया था इस लड़की ने। हिम्मत नहीं हारी थी। जब हम सब ने उम्मीद छोड़ दी थी ना, यहां तक कि मेरी हिम्मत भी टूट गई थी, तब भी इसका हौसला नहीं टूटा।
जमीन आसमान एक कर दिया था तुझे ढूंढने के लिए, तब जाकर तू हम सबके सामने इस तरह खड़ा है। मैं पता नहीं तेरी लाश भी हमें मिलती या नहीं, और तू इतनी जल्दी भूल गया कि तेरी याददाश्त वापस लाने के लिए वो जहर वाला फूल खा लिया था उसने। इतना कुछ किया उसने तेरे लिए, और तूने क्या किया? धोखा दिया उसे। अरे उस बेचारी को तो यह भी नहीं पता कि सच क्या है। वो पैसे जोड़ रही थी तेरे लिए, और उसे यह भी नहीं पता कि तू वो सारे पैसे सट्टे में उड़ा रहा था। कुछ समय पहले मैंने बिजनेस के लिए लोन लिया था, और बिजनेस में लॉस होने के कारण मैं उस लोन को चुका नहीं पाया अनमोल। अगर कल तक मैंने ये पैसे ना चुकाए, पता नहीं वो लोग मेरी फैमिली के साथ क्या करेंगे अनमोल। देखा था ना तूने, शादी के पहले ही इस लड़की ने तेरे लिए कितना त्याग किया था, और फिर भी तूने क्या किया? उसे मंडप में छोड़कर भाग गया। अरे ये भी नहीं सोचा कि तेरे जाने के बाद उसका क्या होगा, वो कहां जाएगी, क्या करेगी, कैसे जिएगी। जो हुआ सो हुआ, लेकिन आपको क्यों इतना सब चुभ रहा है? हाँ, कौन लगती है आपकी? यहाँ पे खड़ा कोई भी इंसान कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन आप एक अलग लेवल में चिल्ला रहे हैं मुझ पर। भाई बोल क्यों नहीं देते? बता दीजिए सच कि आप भी अनमोल को चाहने लगे हैं। रमन भाई! अच्छा छोड़ो, तुम बड़े भाई हो ना, तुम काट दो जो। छोड़ो कमल, अच्छा ये मारी डालोगे क्या एक दूसरे को? बंद करो ये माइक। हेलो हेलो, क्या हमारी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? नहीं, वो क्या है ना कि मन की आवाज जल्दी लोगों तक पहुंचती नहीं है, और पहुंचती भी है लोग उसे समझते नहीं है। वैसे आप लोगों को एक बात बताएं, जब एक लड़की इस दुनिया में आती है ना, तो बचपन से ही उससे बस एक ही बात कही जाती है कि उसकी अच्छे से शादी हो जाए, उसका घर बस जाए। उसके खुद के तो कोई सपने ही नहीं होते, और अगर होते भी है ना, तो उससे सपने देखने का अधिकार छीन लिया जाता है। उससे तो बस उसके होने वाले राजा, हमारा मतलब है कि उसके पति के बारे में बताया जाता है, और फिर होती है उसकी तैयारी ऐसा बनने की कि हर हाल में वो अपने पति को पसंद आ जाए। इसी के टीके से लेके हर एक छोटी बात का ध्यान रखा जाता है। बदन पर कोई निशान नहीं होना चाहिए। इस बात को एक या दो बार नहीं, बल्कि 100 बार बोला जाता है। मोटी है तो पतली हो जा, नाटी है तो लंबी हो जा, काली है तो गोरी हो जा। यही सुन सुन के उसका बचपन कटता है। वो खुद तो आगे नहीं बढ़ पाती, क्योंकि वो तो बस अपने राजा के सपने पर खरे उतरने का ठान लेती है। शायद हम भी उन लोगों में से एक ही थे जो अपने राजा के दिल में आने की पूरी कोशिश कर रही थी।
वो खुश रहे, बस इसीलिए हर सांचे में ढल रही थी। वो तो हमारे लिए आसमान था, और पता नहीं था कि वही आसमान हमारे पैरों के नीचे की जमीन खींच लेगा। हमें अकेला छोड़ अपनी आंखें भींच लेगा। हमें ना कबड्डी ने एक चीज सिखाई है कि कभी भी हारना नहीं चाहिए। लेकिन आज हम इस रिश्ते से खुशी खुशी हारते हैं, क्योंकि आज हम इस खेल से नहीं निकले ना तो कभी जीत नहीं पाएंगे। रमन जी, आप तो पढ़े लिखे हैं, बहुत कुछ जानते हैं। आप शहरी है, तेज है, और वही दूसरी तरफ हम बुड़बक, बेवकूफ, बकबकिया, गांव के गवार, पराजय। ये गांव के गवार सबके सामने आपका त्याग करती है, आपका त्याग करती है। अपने स्वाभिमान को दांव पर लगाकर किसी का मान नहीं बचता। इसलिए आज हम सबके सामने आपको ना कहते हैं। सुना आपने रमन जी, ना कहते हैं और खत्म करते हैं ये रिश्ता। मुबारक हो आपको, आपकी नई जिंदगी। चुटकी बावरिया, तुम्हारी इतनी औकात ना है कि तुम हमारे साथ अपना रिश्ता खत्म कर सको। आज हम तुम्हारे साथ अपना रिश्ता खत्म करते हैं। चली जाओ यहाँ से। मोल, राजन, अब तुम यहाँ खड़ी क्या? जाओ यहाँ से। आप ऐसा कह रही हैं बुआ जी? अरे इतना सब कुछ जानने के बाद तो आपको इसका साथ देना चाहिए, और अब भी आप इसका साथ दे रही। बबुआ, इस चुटकी बहुरिया सरेआम
हमने रमन की इज्जत की धज्जियां उड़ा रही है, उसके बारे में भला बुरा कह रही है, और तुम चाहते हो कि हम उसका साथ दें? हाँ, आपको इसका साथ देना चाहिए, क्योंकि इज्जत की धज्जियां उसने नहीं उड़ाई, उसने रमन की इज्जत बचाई। अगर इसकी जगह कोई और लड़की होती ना, तो इसने जो करतूत की है ना, इसके लिए इसको ऐसा सबक सिखाती कि हम सब लोग सर झुकाए खड़े रहते। धोखा किया है इसने अनमोल के साथ, वो भी इस लाली के लिए। अच्छा, क्या बोल रहे हो तुम? सही कह रहा हूं पापा, इसने मेरे और अनमोल के बारे में तो पता नहीं क्या क्या बातें कही, लेकिन अपना सच नहीं बताया इसने और लाली ने एक साथ एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पर रात बिताई है। इससे ज्यादा मुझे बताने में शर्म आ रही है, लेकिन इसे शादी से पहले ऐसा करने में जरा भी शर्म नहीं आई। बता सबको कि तूने किस हक से अनमोल के कैरेक्टर पर उंगली उठाई। रजत जी, आप ये सब क्यों बोल रहे हैं? देखा तूने, ये है अनमोल। तूने इसे इतना कुछ कह दिया, इसके साथ इतना कुछ कर दिया, फिर भी ये तेरी इज्जत बचा रही है। और तूने क्या किया? इसकी इज्जत का सबके सामने तमाशा बना दिया, उसके चिथड़े उड़ा दिए। ना उसकी इज्जत का ख्याल किया, ना रिश्ते का, और ना ही उसके जज्बातों का। बबुआ, जब आदमी का दिल टूटता है, उसे धोखा मिलता है, तो वो बहक जाता है। ऐसे ही बहकावे में रमन से गलती हो गई होगी, तो बहक जाता? ये क्या कह रही है? आप एक औरत हैं बुआ जी, ऐसी बात कैसे कह सकती? दिल टूटा है? काहे का दिल टूटा है इसका? दिल तो मेरा भी टूटा था, रिश्ता मेरा खराब हुआ था, मैं तो नहीं बहका, फिर ये कैसे बहक सकता है? हालातों का सहारा वो लोग लेते हैं जो कायर होते हैं, जिनकी नीयत में खोट होता है, वरना खुद की नीयत का कंट्रोल तो इंसान के खुद के हाथ में होता है। ये चोर तो इसके मन में था, तभी तो इसने खुद को बचाने के बहाने ढूंढ लिए, और सब कुछ अनमोल पर थोप दिया। धोखेबाज अनमोल नहीं, धोखेबाज ये है, विश्वासघात इसने किया है। सही मायने में ये अनमोल के लायक नहीं है। अच्छा है, जाए ये लड़की मेरी जिंदगी से और फिर कभी वापस ना आए। हमने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगी। 1 मिनट बहन जी, ऐसा भी नहीं है कि कोई कुछ नहीं जानता था। लाली और रमन के बीच जो भी हुआ, मृदुला सब जानती थी।
ये ललिता क्या बोल रही है? जो वो बोल रही है क्या वो सच है? हाँ, सच है। मुझे पता था। मैं चाहती थी कि अनमोल की शादी हो जाए ताकि मैं और रजत अपने रिश्ते को संवार सके। हमेशा पूछती हो ना तुम कि अनमोल में ऐसा क्या है? बस यही फर्क है तुम में और अनमोल में। अनमोल सबसे पहले अपनों के बारे में सोचती, अपने परिवार के बारे में सोचती, और तुम्हें अपने अलावा और कुछ नहीं दिखता। तुम्हें सब कुछ पता था, तुम्हें पता था कि अनमोल के साथ धोखा हो रहा है, फिर भी तुमने होने दिया। एक बार भी नहीं सोचा उसके बारे में? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जी तुम और तुम्हारी माँ अभी के अभी हमारे घर से बाहर निकल जाओ। एक मिनट भी मैं अपने घर में तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूंगी। निकलो यहाँ से। मम्मी, लाली कहीं नहीं जाएगी। ये लड़की तो घटिया है। कभी भाई के बाहों में मिलती है तो कभी भाई के साथ कुछ छर्रे उड़ा रही होती है। मेरे पीठ पीछे आप लोगों ने पता नहीं कितनी अय्याशियां की। नहीं रहना मुझे इस कैरेक्टरलेस लड़की के साथ। कौन लगती है आपकी? भाई बोल क्यों नहीं देते? आप भी अनमोल को चाहने लगे।